एम न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जिस तरह से ये इंतज़ार हो रहा था कि अमेरिका की तरफ से इसराइल में जितनी भारी लेवल पर मैं कह सकता हूं कि वेपन्स पहुंच रहे थे, तो लगने ये लगा था कि 12 घंटे में 24 घंटे में ट्रम्प साहब हमला कर देंगे या अपनी आर्मी को ये आदेश दे देंगे कि आप उसको ख़त्म कर दें। सिचुएशन रूम में भी बुला लिया गई थी अपनी मीटिंग, यानी कि आज मंगलवार को। लेकिन रात को सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, कतर इन 3 मुल्कों के कहने पर अपने एक्शन को उन्होंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। बात अच्छी है, लेकिन ये ट्रम्प साहब का दरअसल वो रवैया दिखाई देता है कि वो चाहते नहीं हैं कि हमला हो, लेकिन उनके साथ जो ज़ायनिस्ट लॉबी है, लिंडसे ग्राहम, CIA, डीप स्टेट, इसराइल के ज़ायनिस्ट या क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट, वो तमाम लोग इनको मैं कह सकता हूँ कि किसी तरीके से डिक्टेट कर रहे हैं, नहीं चाहते ट्रम्प साहब। तो ऐसे में बड़ी ख़बर निकल करके आई है, और इसके पीछे ये भी वजह है कि इन 3 मुल्कों ने इसलिए भी इंसिस्ट किया है अमेरिका को, चूँकि ईरान ने अपनी ज़िद के आगे ये कह दिया था कि कम से कम एक सऊदी मुल्क को, एक GCC मुल्क को ख़त्म कर दूँगा, और UAE का नाम उसमें बहुत आगे आ रहा था। हालांकि वहाँ का टेलीग्राफ छापता है कि UAE से ये कहा जा रहा था बराबर, ट्रम्प की जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनके माध्यम से, कि जो उनके सामने वाला एक आइलैंड है ईरान का, उस पर वो कब्ज़ा कर ले, उस पर वो हमला कर दे। लेकिन हमला करने के लिए, कब्ज़ा करने के लिए एक जिगरे की ज़रूरत होती है, और ये सऊदी मुल्क, ये जितनी भी मगरबी फैसिलिटीज़ मिली हैं, उनकी वजह से वो लोग ईरान जैसा हौसला नहीं रखते हैं। तो मैं आपको वही पढ़कर सुनाऊंगा कि ट्रम्प ने क्या कहा। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि कुवैत पर, कतर पर और सऊदी अरेबिया पर ऐसे कौन से हालात पैदा हो गए जिसकी वजह से वो पीछे हटे, या उन्होंने इंसिस्ट किया। 3 बार पाकिस्तान ने किया था और अब की बार उन्होंने किया, और ट्रम्प ने मान भी लिया है धमकी के साथ। वहीं 14 नंबर्स के जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको कल भी बताया था, बल्कि आज सुबह ही बताया था, कि पाकिस्तान के माध्यम से ईरान ने पहुंचा दिए हैं, और उन पर बहुत सारी बातें मानने की बात भी है। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो उनका प्रोपेगेंडा चैनल है एक्सियोस, वो कह रहा है कि शायद अमेरिका इस बात को ना माने। लेकिन सऊदी और कतर और इनकी तरफ से जो बातें रखी गई हैं, उससे महसूस हो रहा है कि शायद ये काम बन जाए। आपको सबसे पहले मैं ख़बर दिखाता हूँ कि ट्रम्प ने क्लेम किया है कि ही हैज़ कैंसिल्ड द प्लान अटैक ऑन ईरान। ईरान के ऊपर जो अटैक का प्लान था उसको कैंसिल कर दिया और शेड्यूल कर दिया टुमारो के लिए। रिक्वेस्ट ऑफ कतर, सऊदी अरेबिया एंड UAE, बट दैट ही विल प्रोसीड टू कैरी आउट फुल लार्ज स्केल असॉल्ट ऑफ ईरान इन द इवेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक डज नॉट सबमिट द US डिमांड्स फॉर अ डील। अगर ईरान ने उस डील को सबमिट नहीं किया जो अमेरिका चाहता है, तो फिर उस पर हमला कर दिया जाएगा। ये पूरा का पूरा आप देखेंगे ट्रम्प साहब का जो सोशल प्लेटफॉर्म है उस पर लिखा है कि आई हैव बीन आस्क्ड बाय द अमीर ऑफ कतर। कतर के अमीर ने मुझसे कहा, तमीम बिन हमाद अल थानी, ये उनका नाम है, क्राउन प्रिंस जो है सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान, और प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मोहम्मद जायद अल नहायान ने कहा कि होल्ड ऑफ कर लीजिए ऑन योर प्लान मिलिट्री अटैक ऑन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, रुक जाइए, which was scheduled for tomorrow. In that serious negotiation, वो नेगोशिएशन चल रहा है, आर नाउ टेक, इसकी जगह नेगोशिएशन चल रहा है। इन देयर ओपिनियन द ग्रेट लीडर एंड एलाइज डील विल बी मेड। ये जो ग्रेट लीडर्स हैं और एलाइज हैं, ये एक मुआहदे को पूरा कर देंगे, विच विल बी एक्सेप्टेबल टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जो अमेरिका चाहता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए वो जो करा देंगे। एज वेल एज कंट्री इन द मिडिल ईस्ट आर बियॉन्ड द डील विच इंक्लूड इंपॉर्टेंट, आगे देखें बड़े शब्दों में लिखा है, डील है और बड़ी बात लिखी, नो न्यूक्लियर वेपन्स फॉर ईरान। ये बड़े शब्दों में जो इसने लिखा है कि नो न्यूक्लियर वेपन्स फॉर ईरान, तो ये तो ईरान पहले बोल चुका है भाई। मतलब अपने लोगों में एक सेविंग दिखानी है, फेस सेविंग करनी है, और ये बताना कि देखिए मैंने इस बात को ईरान को कर लिया। आगे लिखता है कि बेस्ड ऑन माई रिस्पेक्ट फॉर द अबाउ मेंशन्ड लीडर्स, इन लोगों के रेस्पेक्ट की वजह से
मैंने इंस्ट्रक्ट किया है सेक्रेटरी ऑफ वॉर को, पैट हेग्सेथ को, और चेयरमैन जो था जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को और जनरल डैनियल क्वेन, इनको के यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री जो है दैट वी विल नॉट बी डूइंग द शेड्यूल अटैक ऑफ ईरान टुमारो, जो आज के दिन हमारा तय था उसको आप थोड़ा सा रोक देंगे, बट हैव फर्दर इंस्ट्रक्टेड। लेकिन मैंने उनको ये भी कहा है कि बिल्कुल तैयार रहें आगे जाने के लिए, फुल लार्ज स्केल पर जो असॉल्ट करेंगे ईरान पर, अगर बात नहीं बनती है तो फ़ौरन आप तैयार रहेंगे। ऑन अ मोमेंट्स नोटिस, सिर्फ एक नोटिस के जैसे ही आएगा उसके फ़ौरन ही लोग ये तैयार हो जाएंगे, तब जा कर के काम बनेगा। इन द इवेंट एंड द एक्सेप्टेबल डील इज़ नॉट रीच्ड, अगर डील रीच तक नहीं पहुंचती है, पूरी जगह नहीं पहुंचती, तो आप जो है थैंक यू फॉर अटेंशन टू मैटर प्रेसिडेंट जनरल डोनाल्ड जे ट्रम्प। तो दोस्तों बात यह है कि ये पूरी की पूरी बात उन्होंने लिखी है, लेकिन इस बीच अमेरिका की तरफ से भी कुछ खबरें हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखेंगे कि जो नेगोशिएशंस होने थे, यूएस के जो सोर्सेज हैं उन्होंने ये बताया है एक्सियोस को कि ईरान की जो रिवाइज्ड प्रपोजल थे वो इनसफिशिएंट हैं। आफ्टर ईरान सबमिटेड रिवाइज्ड 14 पॉइंट्स प्रपोजल टू यूनाइटेड स्टेट थ्रू पाकिस्तान के ज़रिए जो 14 पॉइंट्स भेजे थे ईरान ने, उसके बारे में कह रहे हैं कि वो प्रपोजल इनसफिशिएंट है। ये एक्सियोस जो है बेसिकली एक प्रोपेगेंडा आउटलेट है, ये यूएस और इसराइल के लोग जो हैं उनका, उसने इसको इनकार किया। इस बीच मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि अमेरिका के अंदर एक हमला हुआ एक मस्जिद पर, और वहाँ पे बच्चों को निकाला जा रहा, 2 लोगों के मारने की खबर है। सैन डियागो है ये, वहाँ पर गनमैन जो थे उन्होंने गोलीबारी कर दी है। अमेरिका में पिछले 2025 में 8,600 से ज़्यादा मुस्लिमों के ख़िलाफ़ केस दर्ज हुए हैं, मतलब उनके ऊपर हमला हुआ है। ये इस वाले हमले को भी उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि साहब ये हेट का मामला है, जबकि अगर ये हमला किसी अभी चर्च पर हो जाता तो वहाँ पर वो कहते हैं ये आतंकवादी हमला है। यानी कि दुनिया में विशेष समुदाय मुसलमानों को अगर कोई मारता है तो वो हेट के मामले हो जाते हैं, हेट क्राइम हो जाता है। लेकिन अगर कोई नाम निहाद जो मुसलमान नहीं होता है, सिर्फ नाम का होता है, वो हमला कर देता है तो वो इस्लामिक आतंकवाद से जोड़ देते हैं, आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है। ठीक है जनाब, ये खबर मैंने आपको बता दी है। आफ्टर मंथ्स ऑफ इकोनॉमिक्स प्रेशर यूएस नाउ कंसिडरिंग मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट क्यूबा की मैं बड़ी शानदार स्टोरी आपके सामने लेकर जा रहा हूँ कि अमेरिका के ऊपर 300 ड्रोन मारे जाने की तैयारी हो चुकी है। अगला एपिसोड ज़रूर देखेंगे आप। जय हिंद।